हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो प्लीज़ ये जो भी टाइम बचा है उसे अच्छे से आप पढ़िए, ताकि आप अपने बोर्ड में एक अच्छा रिजल्ट अपना 100% दे दीजिए इस टाइम, कि आपको अपने एग्जाम्स के टाइम ये ना कहना पड़े कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, नरेशन। और इससे क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आता ही आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे ग्रामर कवर करने के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। अगर इस सेशन को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको नरेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज एक ही लेक्चर में हम जितने भी रूल्स हैं और जितने टाइप्स के आपके आ सकते हैं सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें नरेशन मतलब रूल्स पता होना चाहिए। एक बार हमें रूल्स पता हो गया तो हम कोई भी नरेशन आएगा तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो एकदम हम इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे आखिर नरेशन होता क्या है। तो नरेशन में मैंने ली तीन, मान लीजिए 3-4 फ्रेंड हैं, उन लोगों के जो बीच बातचीत हो रही है उसी को हम नरेशन फॉर्म, ग्रामर फॉर्म में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए यही सारी चीजें पढ़ना होता है। तो आपको 12th में भी मान लीजिए कोई भी फ्रेंड है, यहाँ पे जो भी आप नाम मान ले, कि मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है। अब ये दो सबसे पहले अरुण, जो भी नाम आप मानना हो तो मान सकते हैं, ये बात कर रहे थे। तो इसने कुछ इससे कहा, तो इसने जो इससे कहा, फिर अब मान लीजिए बी है, उससे मतलब अब वो उसको लेके पचा तो पाएगा नहीं कि हाँ हमने मतलब मुझसे ए ने कुछ कहा, अब मैं किसी और से नहीं कहूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब बी जाएगा सी के पास। अब जब ये सी के पास जाएगा तो ये अपनी बात को दो तरीके से रख सकता है। एक तो डायरेक्ट, जो ए ने कहा, मतलब जो ए ने कहा उसे मतलब एज इट इज, मतलब ज्यों का त्यों बोल दे, ज्यों का त्यों बोल दे। एक ये है। लेकिन बी बहुत कम चांसेस होता है कि ए ने ही जितने वर्ड कहे हैं उसे सी को बोला है। बी के पास एक जो दूसरा ऑप्शन है जो कि ज्यादा प्रीफर करेगा, ये अपने शब्दों में कहेगा, अपने शब्दों में कहेगा। यानी जो स्पीच इसने दी है, यानी जो स्पीच इसने बोली है, उसको इसके पास दो चांसेस होते हैं। एक तो ए डायरेक्टली सी से कह दे, जो मतलब बी, ए ने बी से कहा था, और दूसरा कि बी सी से अपने शब्दों में कहेगा। तो जब वो डायरेक्टली कहता है तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जब ये इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों को जोड़ेगा तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। और आपको यही चेंज करना है। आपको डायरेक्ट वो कोई कहेगा तो उसे इनडायरेक्ट में आपको बदल के सी, कोई भी चांदनी जो भी हो तीसरा नाम, उससे कहना है। और यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बस अपनी बात को कहना है। और सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एकदम समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। और हिंदी में जैसे कि आप जो भी वर्ड बोलेंगे, जैसे कि ए कहेगा कि मतलब बी तुम बहुत अच्छे हो, यानी ए ने कहा कि बी बहुत अच्छा है, तो अब ये बी वाला सी के पास जाएगा तो उसने मतलब वो क्या कह सकता है। एक तो वो कहता कि मतलब ए ने कहा कि बी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे अपना नाम लेके बोल देगा, लेकिन ऐसा अजीब लग रहा है। तो वो जो होगा बी सी के पास जाएगा तो उसने कहा कि ए ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरीके से ही बोलेगा वो। और यही होता है चेंजेस। और इस चेंज को करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं तो मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो यही स्टोरी है, और इसी स्टोरी को आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझना है। तो सबसे पहले अगर हम रूल्स 1 देखें कि आखिर रूल्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपके पास आता है सेज एंड आपके पास आ गया विल से, शेड
एंड शैल से केवल ये आता है आपके पास। अगर मान लीजिए कहीं भी वर्ड के आगे, तो आप वहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। केवल आपके पास से आ जाए, सीज आ जाए, विल से आ जाए, सैड आ जाए, सेल से आ जाए, तो आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब परिवर्तन कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरा, जैसे से टू कमा लगाते जाएंगे, सैड टू, विल से टू, या एक आप लिख सकते हैं सैल से टू। अगर ये है तब आप करेंगे परिवर्तन। तो इस स्टोरी को हम करते हैं रिमूव, और हम यहाँ से रूल्स को देखते हैं। अब जब इस तरीके का चीज आ जाएगा तब आपको परिवर्तन करना होगा। से टू को आप कर देंगे टेल्स में, यानी सेज टू है तो उसको बदल देंगे टेल्स में, से टू है तो उसको बदल देंगे टेल में, सैड है तो उसको बदल देंगे टोल्ड में, और यहाँ से विल, टेल एंड सेल टेल। इतना आप परिवर्तन करेंगे। जब भी आपके पास मतलब जिसने कहा उसके आगे टू लग जाता है तब आप इस परिवर्तन को करेंगे, और टू नहीं लगा है तो आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये दो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद आता है टेंस परिवर्तन, कि आखिर हम टेंस को कैसे परिवर्तन करेंगे, और फिर उसके बाद हम दैट को कैसे हटाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो भाग होती है। एक भाग होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। आप जब भी कोई भी डायरेक्ट वर्ड बोला जाएगा तो उसमें एक स्पीकर होगा और दूसरा कौन होगा, सुनने वाला होगा। तो स्पीकर जो भी होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और इसमें स्पीकर ही बोलता है ना, और फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, दो भागों से मिलके बना हुआ है। तो जो कामा के अंदर वाला भाग होता है, अभी हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक, कितना तो आप 12 में आगे हैं तो पता ही होगा, क्योंकि ये 9 से 10 से ही शुरू हो जाता है और 10th के भी एग्जाम में आता है। अब देखिए, जब टेंस में परिवर्तन करना है, टेंस में परिवर्तन करना है, तब हम क्या करेंगे। टेंस में परिवर्तन करने के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग इस वर्ब जो है ये आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो नो चेंज, यहाँ पे भी आप कोई चेंज नहीं करेंगे। एक चीज याद रखना है आपके पास कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब, तब आप टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब कुछ टेंसेस हैं जिनको परिवर्तन करना है तो वहां पे हम परिवर्तन करेंगे। जैसे इसका एक हम एग्जाम्पल देख लें कि चंदन, यहाँ से चंदन सेज, कामा लगाएंगे, फिर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे देयर इज नो सुगर इन द टी। ये आपके पास आ गया एक डायरेक्ट स्पीच, और आपको इसे करना है इनडायरेक्ट में। ये आपके पास दे दिया गया है डायरेक्ट में। अब आप देखेंगे कि यही है आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है आपके पास इतना जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी पर आप अच्छे से देखिएगा, कि ताकि आपका ये सेशंस देखने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल्कुल भी खत्म हो जाए। और बहुत ही आसान है, जब टेंस परिवर्तन करेंगे
उसमें बस आपको एडवाइस लेना है, क्या करना है बस आप हिंदी में अगर समझ गए तो आपको बनाने में कोई भी मुश्किलें तो आएंगी नहीं। ये बस थोड़ा बेसिक रूल्स है, इसे अच्छे से देख लेंगे तो कोई गड़बड़ हमसे नहीं होगी। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और इस नियम के अनुसार हम देखिए तो इस नियम में कहा यह गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ऐसा आ जाए तब तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो यहाँ से देखिए यही रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पे लगा है सेज, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है। अब तो आपको यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ऊपर से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कामा को हटाने के लिए दैट लगा देते हैं और सिंपली बस इसको हम लिख देंगे। यहाँ से जब हम इनडायरेक्ट लिखेंगे तो इनडायरेक्ट में आप लिख सकते हैं चंदन सेज दैट। बस ये कामा जब हटाएंगे फिर यूनाइटेड कामा को जब हटाएंगे तब आप दैट लगा देंगे यहाँ से जुड़ने के लिए और फिर एज इट इज लिख देंगे देयर इज नो सुगर इन द टी। सोचिए कितना आसान है। हम वैसे ही डर जाते हैं कि ओ माय गॉड डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप देखिए तो फिर एकदम एंजॉय ही आएगा करने के लिए। और ऐसा आपका दे देगा तो 2 नंबर तो आपका इंग्लिश में फिक्स ही हो जाएगा। आपसे गलती तो होने वाली नहीं है। ये आपका जैसे ही कि आपको या तो फ्यूचर में दिख जाए या तो प्रेजेंट में दिख जाए फिर नो चेंज करना है। बस यहाँ से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दैट कंजक्शन लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक रूल्स होता है इसमें और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको चांसेस हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है ही आपके सिलेबस में और इंट्रोगेटिव, तो आप यहाँ से इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारे टेंस आ जाएंगे जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत। तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे उसे हम देखते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम करते हैं रिमूव। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए और एग्जाम्पल्स आप यहाँ से एक बार रूल्स देख लीजिए फिर प्रैक्टिस आप करेंगे, सारी होती चली जाएगी। अब यहाँ पे जो टेंस में परिवर्तन है जैसे कि डायरेक्ट, ये आपके पास डायरेक्ट वाला है और आपको चेंज करना है किसमें, डायरेक्ट में। यानी आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होनी चाहिए। अब एक ही तो बचा, प्रेजेंट फ्यूचर तो नो चेंज। अगर वो पास्ट में है तो जो टेंसेज आएंगे उसे हम कैसे परिवर्तन करेंगे तो उसे हम देखते हैं। तो अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो चला जाएगा परफेक्ट में। नहीं, अभी यहाँ पे परफेक्ट नहीं करेंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा, कंटिन्यूअस में। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। फिर अगेन आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फिर आपके पास अब उसके बाद आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो किस में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट है जो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जितना भी रिपोर्टिंग, जो पहले तो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में ही होनी चाहिए और फिर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर टेंस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो सारा का सारा पास्ट में चला जाएगा। क्योंकि अब ये आपको मतलब इसमें याद करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अमित ने सुमित से जो भी कुछ कहा, उसने जो भी कहेगा, तो अब आप जब तीसरे से कहेंगे तो वो बात
पास्ट में कर रही होगी। वो चाहे आप मान लीजिए वो सुबह कहा, आप उससे शाम या दोपहर को कहेंगे तो वो पास्ट में चली गई है ना बात इनडायरेक्ट में। तो वही तो किया गया है कि अगर प्रेजेंट में है वो पास्ट में चला जाएगा, और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट है तो वो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नो चेंज होगा। ये हो गया चेंज करने के लिए। अभी हम सभी का एक एग्जांपल्स भी देख लेंगे। और कुछ चेंज और होते हैं, जैसे कि आपके पास विल आ गया, तो विल का आप लिखेंगे शुड, और सेल आ गया, सॉरी विल का उड, विल का हम यहाँ पे लिखेंगे उड, और शैल आ गया तो उसका हम लिखेंगे शुड, कैन आ गया तो हम इसका लिखेंगे कुड, मे आ गया तो उसका हम लिखेंगे एम, माइट। ये सारे कुछ चेंज होते हैं। और जैसे मतलब वहां से स्टरडे है तो उसको हम नेक्स्ट, टुमारो आ गया तो उसको हम नेक्स्ट डे में लिखेंगे। यानी इस तरीके से कुछ परिवर्तन होते हैं, वो तो आप प्रैक्टिस करते करते आप वहां पे लिख लेंगे। तो ये चेंजेस होते हैं। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है नियम में, आपके पास पर्सन कैसे चेंज होगा। तो ये पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई और वी आता है, सेकेंड में ओनली यू आता है, और थर्ड में ही सी इट दे और कोई भी नेम आ जाएगा तो वो कौन सा होगा, थर्ड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉसेसिव केस है। जैसे कि आई आई होता है तो हम उसके लिए मी लगाते हैं, वी के लिए अस लगाते हैं, यू के लिए तो यू ही रहेगा, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देम, इट के लिए तो इट ही रहता है। लेकिन पॉसेसिव में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मी का माई या माइन लग जाएगा, वी जो अस है उसका आवर या आवर्स लग जाएगा, यू का योर या योर्स लग जाएगा, और फिर उसके बाद जो हिम था उसका हिज हो जाएगा, सी हर्षा उसका हर या हर्ष हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, और जो देम था यहाँ से उसका दियर तथा दियर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास है, और इतना आपको बस दिमाग में रखना है इन सारी चीजों को। और याद कैसे करना है, बस एक ट्रिक जो की जनरली होती है, 1 2 3, और इसके नीचे लिख देंगे SON। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को बस आप याद रखिए। यदि फर्स्ट पर्सन है तो हम उसमें चेंज करते समय उसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे, और यदि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन है तो वहां पे नो चेंज। यानी एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। तो ये था आपके पास बेसिक रूल्स। अब हम डायरेक्टली सेंटेंस पे आ जाएंगे, और सेंटेंस को हम एक एक उदाहरण देते हुए समझते चले जाएंगे, और ये सारे भी उसमें आ जाएंगे। तो प्लीज इस जो पहले का है थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगे कि जिनको पता है उनको बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार आप देख लेगा ताकि ये रिपीट हो जाए। और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप डेली बोलते हैं हिंदी वर्ड, बस उसको थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करना है, और उसी को चेंज को, जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए हम किसी के प्लीज करते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, यानी हम रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तो हम किसी का सजेशन करते हैं वहां पे सजेस्ट लगा देंगे। तो इसी तरीके की चीज है, बस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जो हम अपने फ्रेंडशिप में बातें करते हैं वही तो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जो हिंदी कन्वर्सेशन करते हैं उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग भी हो जाएगा, और आपकी बोर्ड्स में 12th हो या 10th हो नंबर भी फिक्स हो जाएंगे। तो सेशंस को देखना तो बनता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम पूरे जितने भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव जितने भी सेंटेंस है उसको देखते हुए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने नियम तो देख लिया सारे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे चेंज करेंगे, कि हम डायरेक्ट अगर हमें कोई कहता तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे।
तो अभी हमारे पास कुछ और नियम है, जैसे सेंटेंसेस। जी, अलग-अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, तो उन्हें अलग-अलग चेंज करने के लिए रूल्स होते हैं। तो अब हम उन रूल्स को देखेंगे। तो प्लीज़ आप, अगर पहला जो था वो बेसिक था, बहुत ही, जो कि हमने देखा बहुत इम्पोर्टेंट था, आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा। तो अब इसको भी अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि एक बार आप रिवीजन कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि रिपोर्टिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में आ जाए तो नो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो भी सेंटेंस में होती है, तो उसे हमने देखा था किस प्रकार चेंज करते हैं। अब पूरा का पूरा सेंटेंस हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर कामा लगाया जाता है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच लिखी जाती है, और उस कामा को हटाने के लिए हर सेंटेंस के लिए हम अलग अलग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके पास असर्टिव सेंटेंस आ जाए, असर्टिव में दो प्रकार के अफर्मेटिव तथा नेगेटिव आते हैं, तो वहां पे आप दैट लगाएंगे कामा को हटाने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन्हें हम करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले आपको लिखा कि ही सेड टू मी माय फादर विल कम टुमारो। तो सैड टू है, तो जब भी सैड टू आया तो हमने देखा था कि अगर सैड सेज के आगे टू ना प्रयोग हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टू आता है तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, सैड बदल जाएगा टोल्ड में, फिर मी, और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम दैट। अब फिर उसके बाद माई फादर को हम माई फादर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो माई फादर है, माई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, तो माई यहाँ पे जो है वो हमने देखा था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज फादर लिखेंगे, हिज फादर। आपको 123 या 123 और SON याद रखना है। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी जो माई था वो फर्स्ट पर्सन का था तो वो ही के साथ बदला और हो गया हिज फादर, और विल का हो जाएगा वुड कम, और टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। टुमारो हो गया, ये सब हो गया, इसको हम चेंज करते हैं, जैसे टुडे को दैट डे और टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव में ही जैसे कभी कभी हम टेंस में परिवर्तन ही नहीं करते हैं, तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ यानी एक यूनिवर्सल सत्य कहा जाता है तो वहां पे भी हमें सेंटेंस को बदलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब टीचर ने कहा कि जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है, तो क्या ये बात को कभी मतलब गलत कहा जा सकता है या कभी पास्ट में हो सकती है? ये हमेशा निकलता है ही रहेगा, या निकलता था तो हम कह नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस नो चेंज। तो आप लिखेंगे द टीचर सैड, आगे टू नहीं है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और आगे लगाएंगे दैट, फिर लिखेंगे द सन, और आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, राइजेस इन द ईस्ट, यानी टीचर ने कहा कि सूर्य जो है पूरब में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कभी भी इस सेंटेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए हम वैसे तो अगर नियम के अनुसार चले तो ये है पास्ट में, तो हमें ये जो टेंस है उसको बदलना चाहिए था, लेकिन जब भी आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तब वहां पे बदलने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद है यदि, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और ओ आर लिखा है क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वहां पे हम इफ या वेदर कंजक्शन के तौर पे लगाएंगे, और जहां भी जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो कंजक्शन के तौर पे क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा।
तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पर समझते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो लिखा गया ही सेड टू मी कैन यू गिव मी माई योर पेन, मतलब उसने मुझसे कहा कि क्या मुझे अपनी पेन दे सकते हो, तुम मुझे अपनी पेन दे सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे ही। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे हम सेड टू ये सब जो आता है इसको चेंज करके आस्क्ड में बोलेंगे, यानी हम पूछते हैं, हम कहते तो है नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं क्या तुम दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको आस्क्ड लगाना होगा, आस्क्ड मी। और यहाँ पे आपको इफ या वेदर लगा लीजिए, हमने इफ लगाया। और यू आपके पास सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी मी के अनुसार ये हो जाएगा आई गिव, सॉरी आई कैन का कुड भी लिखेंगे यहाँ पे, आई कुड गिव। और मी फर्स्ट पर्सन है तो ये ही के अनुसार माई पेन। जो सेकंड पर्सन है तो वो अगेन किसके अनुसार बदला है, मी के अनुसार बदला है, तो ये माई हो गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। 123 और शन वाला रूल याद रखते हैं तो कभी भी आपको गड़बड़ नहीं होगी। इस यू को हमने किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। फिर उसके बाद यहाँ पे मी था उसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार बदला। फिर अगेन योर आ गया सेकंड पर्सन तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लिया नियम के हिसाब से। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला। फिर एक और एग्जांपल है, मोहन सेज डज राम नॉट टेल ए लाई, मतलब मोहन कहता है कि जो राम है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा मोहन। अब सेज का आपके पास आस्क हो जाएगा, आस्क्ड। और फिर यहाँ पे डज यानी हेल्पिंग वर्ब से आया है तो आपको इफ राम डज नॉट टेल ए लाई। अब आपने कहा कि मैम यहाँ पे तो हमने सेंटेंस नहीं चेंज किया, क्योंकि आपके पास जो रिपोर्टेड वर्ब थी वो थी प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए आपके आगे कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा। जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे बस कंजक्शन का प्रयोग करके। तो आपको हर एक चीज को एकदम ध्यान से देखते हुए चलना है। अब हम देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड टाइप का आता है कि वहां पे क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो, यानी ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, मतलब उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे ही, यानी यहाँ पे भी पूछ रहा है तो लिखेगा आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे व्हाट ही लग जाएगा और यू बदल जाएगा इसके अनुसार तो आई हो जाएगा और टेंस भी बदल जाएगा वांटेड में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपने नियम अगर देखा है तो आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद ही सेड व्हाई आर यू सो लेट टुडे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है ना तो बस सबसे पहले उसकी हिंदी बना लीजिएगा और हिंदी बना के खुद से पूछेगा कि मैं दूसरे से कहूंगा तो किससे कहूंगा, या मैं दूसरे से कहूंगी तो किस तरीके से कहूंगी। फिर वही रूल्स लगा के उसको आप सेंटेंस में बना दीजिएगा, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। यानी वह कहता है कि व्हाई आर यू सो लेट, मतलब तुम आज लेट क्यों हो गए, तो यहाँ पे हम ही सैड को हम सैड ही लिखेंगे क्योंकि आगे को टू नहीं है। अब कंजक्शन के तौर पे वाई ही लग जाएगा। अब यू को आप किसके अनुसार, यू को तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते, अब ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो वो ही के अनुसार ही बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही। और प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, यानी वॉच सो लेट, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये भी आपके पास इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। कितना आसान लग रहा होगा, बस पहली वाली कहानी याद रखिए 3% के लिए कि एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा, फिर दूसरे फ्रेंड को बात तो पसंद नहीं, फिर दूसरे फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड को जाके कहा, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भाई वो कैसे किस तरीके से कहेंगे, तो उसे ही हम बना रहे हैं। अब आ रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव
सेंटेंस में हो। असर्टिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया, अब हम इम्परेटिव सेंटेंस में देखते हैं जिसमें आज्ञा, सजेशन, ये सारी चीजें दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप ऑन योर बेंच। जब भी आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के तौर पे टू का प्रयोग करना होगा। ये चीजें आपको एक लाइन में याद रखनी है और उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना शुरू कर देना है। तो द टीचर सेड टू अस, यहाँ पे लिखेंगे द टीचर। अब ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, आज्ञा सूचक इस तरह का सेंटेंस, तो टीचर आज्ञा दे रही है, वो रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, एडवाइस करें भी नहीं देंगी कि तुम खड़े हो जाओ, वो ऑर्डर देती है ना खड़े होने के लिए, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑर्डर्ड। अस टू स्टैंड अप ऑन, और योर बदल जाएगा अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा आवर्स बेंच। इतना आसान है। वैसे ही हम मतलब आप छोटे छोटे बच्चे ऐसा डर जाते हैं कि मुझसे तो डायरेक्ट नेट होने वाला नहीं है, लेकिन इस क्लास के बाद आपको आसान तो लगने ही लगेगा। अब देखिए उसके बाद ही सेड टू मी डू नॉट सिट विथ बैड बॉय। मतलब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है ना, एडवाइस दी जा रही है कि मतलब वो मुझसे कहती हैं कि तुम मतलब बुरे लड़कों के साथ मत बैठो। तो ये क्या है, एडवाइस है, तो यहाँ पे हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड टू को हम एडवाइज्ड मी। और यहाँ पे देखिए जब भी आपके पास नाट आ जाएगा तो आप टू नाट ना लगा के नाट टू लगाएंगे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, नाट टू सिट विद बैड बॉय, ये हो जाएगा आपके पास। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये था आपके पास पूरा 3 सेंटेंस, और 3 सेंटेंस और बचे हैं तो उन्हें हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को अच्छे से देखिए ताकि आपका यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप एक बार रिवीजन कर लें, फिर दोबारा आपको इसे पढ़ना ना पड़े। और लर्न करना, याद करना तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए, फिर आप खुद दूसरे को ही पढ़ा सकते हैं। इतना आसान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी के जो सेंटेंस बचे हैं उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे जो हमारे सेंटेंस बचे थे। हमने 6 सेंटेंस है, इसमें आपको देखना होता है, तो 3 सेंटेंस हमने देख लिया, 3 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया लेटस गो द डू, मतलब जो लेटस मतलब लेटस आपको यहाँ से लेटस से स्टार्ट हो, तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपको यहाँ पे अगेन जैसे असर्टिव में आपने इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया था, वैसे ही अगर कोई भी सेंटेंस दैटस लेटस से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और बाकी फिर अपने पिछले जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंस को क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। अब लेटेस्ट में चाहिए शब्द आता है तो बस उसी को आपको करना है। तो दे सेड, ये तो आप लिखेंगे ही दे सैड, क्योंकि आगे लगा नहीं है, लेकिन सैड को क्या आप सैड ही रहने देंगे। लेटेस्ट में मतलब क्या होता है, सजेशन देते हैं ना लोग, कि मतलब सजेस्ट करते हैं कि मतलब तुम्हें जाना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, चाहिए वर्ड आ जाता है तो आपको सजेशन दिया जा रहा है, इसमें आपको जाना चाहिए, उन्हें सजेस्ट किया, तो आप सैड को किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड में। सजेस्टेड दैट, अब क्या लगाएंगे, लेटस गो टू द जू, अब इसको कैसे चेंज कर देंगे, तो आप अस को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या आ जाएगा, दे, और लेटस जब भी हटाएंगे तो आपको शुड का प्रयोग करेंगे, शुड गो टू द
जू। ये हो गया आपके पास सेंटेंस कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस को क्या करना है, परिवर्तित करना है। एक बार हिंदी बनाइए, फिर इनडायरेक्ट बनाना, तो आपके मतलब एकदम यूं हो जाएगा कमाल। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि खुशी सैड टू मी, लेट अस डांस टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, तो मतलब कोई डांस के लिए क्या करता है, सजेशन तो देता नहीं है, नहीं तो एडवाइस देगा। मतलब उसमें पार्टी टाइम होता है तो उसमें प्रपोज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको प्रपोज्ड लगाना पड़ेगा। तो वही आप करेंगे, खुशी प्रपोज्ड मी। अब यहाँ पे कंजक्शन हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया लेट अस डांस टुगेदर। अब यहाँ पे अस है और अस फर्स्ट पर्सन है, तो वो चेंज किसके अनुसार हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे अस किस में चेंज हो जाएगा, ही। शुड। यहाँ पे जो अस है वो चेंज हो जाएगा वी में, क्योंकि ये इसके अनुसार मतलब चेंज होगा, तो अस को हम वी में चेंज कर लेंगे, सब्जेक्टिव केस रखेंगे ना यहाँ पे, वी शुड डांस टुगेदर। ये भी आपका हो गया इनडायरेक्ट में चेंज। तो कितना आसान है, बस हमें बस रूल्स याद हो जाए ना। एक बार बस आप अच्छे से सभी रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, सभी रूल्स को देख लीजिए कि कैसे हमें चेंज करना है, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कुछ भी नहीं है। और आपको अगर रूल्स भी नहीं देखने हैं, कि मतलब आप चाहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो बस आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश अच्छे से आती है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर जब आप बनाएंगे तो सारे रूल्स, मान लीजिए कुछ भूल भी जाता है तब भी आपके पास बन जाएगा। और सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसकी हिंदी निकाल लें, और फिर आप जैसे बात करते हैं वैसे सेंटेंस को रखते हैं और खुद उसकी ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। आपके पास जो भी सेंटेंस आएगा वो एकदम सही आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, तो हम अगेन कन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए, दैट का प्रयोग मैक्सिमम सेंटेंस में किया जाता है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इसी में दो अलग अलग कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने 6 में से देखा तो 6 में लगभग 4 जो होते हैं वो सेम दैट कंजक्शन ही प्रयोग किए जाते हैं। तो कंजक्शन भी याद करना आपके लिए कोई ज्यादा नहीं है, बस 2 याद कर लो, बाकी में तो दैट ही प्रयोग किए जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मतलब कोई बोलता है ना कि यहाँ पे न्यूट्रेट कम रहेगा कि ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मतलब यहाँ पे क्या दी जाती है, ब्लेसिंग दी जाती है, विश किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे लिखा गया ही सैड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब उसने विश मुझे कहा, मतलब इच्छा, मतलब मुझे विश किया कि मतलब तुम्हारी जो उम्र हो वो लंबी हो। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे, जब भी चेंज करेंगे तो ही विश्ड मी, ही विश्ड मी। फिर कंजक्शन हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में से चेंज कर रहे हैं। अब मे यू लिव लॉन्ग, मे चला जाता है, अब यू को आप चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आई माइट, MIGHT, मे जो होता है वो हमेशा माइट में चेंज हो जाता है, और बाकी आप लिव लॉन्ग आगे लिख लेंगे। तो हो गया ना सेंटेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। कितना आसान था, बस ऐसे ही बनता चला जा रहा है। अब हम देखते हैं ही सैड गॉड सेव यू, मतलब द संत सैड गॉड सेव यू, मतलब संत मतलब कह रहे हैं कि भगवान तुम्हें बचाएं। तो यहाँ पे प्रेयर किया जा रहा है, मतलब जो संत है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपके पास ना सबसे अच्छा वो यही है कि आप अपने इमोशंस को लाइए, और इमोशंस कब कौन से इमोशन यूज हो रहे हैं उसके अनुसार ही आपको सैड टू ये जो भी है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द
संत। अब यहाँ पे प्रेयर्ड लिख लेंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब देखिए जब आपको मे या माइट नहीं दिखे फिर भी अगर आपके पास ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का सिंबल यानी ये ब्लॉक लगा हुआ है तब आप वहां पे माइट का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। यू बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे लिखा जाएगा ही, लिखा जाएगा गॉड। और आपके पास मे नहीं है फिर भी आप यहाँ से माइट लगाएंगे। माइट सेव मी। यानी अगर आप किसी से कहेंगे मतलब वो मान लीजिए कोई है कि मतलब उसने कहा कि संत ने कहा है कि तुम खुश रहो, वो आके अब आप जब किसी से कहेंगे मान लीजिए आपके पास खुशी होगी ना कि संत ने मुझे कहा कि भगवान जी आपकी रक्षा करें आपको बचाएं, तो आप किसी से जाके कहेंगे कि संत ने कहा कि मतलब भगवान मुझे बचाएं, तो वो तुम्हें कहा और आप मुझे, तो यू मी में चेंज हो गया। आपको ज्यादा कुछ रटना है ही नहीं, बस अपनी बात को कैसे रखना है वो ध्यान में रखिए। आपका इनडायरेक्ट तो बिल्कुल भी आसान तरीके से बनता चला जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो वहां पे भी आप इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन के तौर पे दैट का ही प्रयोग करेंगे और बाकी आगे का रूल्स ही आपको लगाना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हुर्रा, इलॉस, ओह, ऐसा करके वर्ड आते हैं, तो मान लीजिए हुर्रा कब बोला जाता है, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तब बोलते हैं। और ओह या अला आप कब बोलेंगे, जब आप बहुत सैड होंगे। तो बस उसी चीज को तो यहाँ पे लागू करना है कि जैसे ही लिखा गया है कि ही सैड हुर्रा वी गॉट फर्स्ट डिवीजन, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन पाया है तो खुश होगा, रोएगा तो है नहीं वो। तो यहाँ पे लिखेंगे ही सैड को स्क्लैम्ड विथ जॉय, यानी वो प्रसन्नता से झूम गया या हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्लैम्ड विद जॉय, कंजक्शन लगाएंगे दैट, और वी है आपके पास फर्स्ट पर्सन तो वो भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। सॉरी ही के साथ हैड तो हमने छोड़ ही दिया, हैव, तो आपको हैव को हैड में चेंज करना है। हैड गॉट फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि जब भी आपके पास प्रेजेंट हैव किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो हैज हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो हम इस तरीके से चेंज करेंगे। कंजक्शन दैट अगेन लगाएंगे और देखेंगे कि वो प्रसन्न है कि दुखी है, उसके हिसाब से हम एक्सक्लेम्ड विथ लगा लेंगे। प्रसन्न है तो जॉय, दुखी है तो सॉरो, ऐसा करके हम लगाते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है कि ही सेड लॉ आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग, तो यही वर्ड से आपको एक्सक्लेमेटरी तो पता चल रहा है कि हाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हुर्रा से पता चल गया कि वो बहुत प्रसन्न था, उसको देखते ही ऐसा लगा कि वो बहुत प्रसन्न है। अब मान लीजिए इसके सोने की रिंग खो गई है तो क्या वो प्रसन्न होगी, क्या वो खुश होगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी से कहें तब तभी इस मतलब हम कितना हो भी अच्छे तरीके से बना ले लेकिन इसे तो कोई सच मान ही नहीं सकता कि किसी की कोई चीज खो जाए और वो प्रसन्न हो। भले हम मान लीजिए सेंटेंस या कुछ भी पढ़ने के लिए तो हम बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे नो, अगर उसकी रिंग खोई है तो वो दुखी तो होगी ही, और वो भी किसकी है, गोल्ड की है। तो यहाँ पे लिखा गया ही सेड लॉ आई हैव लॉस्ट माय गोल्ड रिंग, तो यहाँ पे आप करेंगे ही। अब सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड। अब गलती से भी आप याद न रखे विद जॉय मत ले लिया फिर तो गलत ही हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, फिर लगाएंगे कंजक्शन दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन तो वो भी चेंज हो जाएगा सी के अनुसार, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पे सी। हैज हैव चेंज हो जाएगा हैड में, प्रेजेंट चला गया पास्ट में, लास्ट माई चला जाएगा हर, गोल्ड रिंग। तो
आप एक बार सेंटेंस बनाएंगे तो आपके जितने भी रूल्स है वो आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। बस एक बार आप पढ़ लो मैं मतलब आपको अगर 2 नंबर या मतलब 2 नंबर में ही तो आता है या कभी मान लीजिए 4 नंबर, ऐसे मैक्सिमम कंडीशन है कि 2 ही नंबर, और 2 नंबर कहने के लिए छोटा है लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि 2 नंबर से परसेंटेज इधर उधर हो सकती है भाई। तो यही छोटे छोटे नंबर हमें लेना है और इंग्लिश में अपने जोड़ना है। तो हमने ग्रामर का भी एक टॉपिक क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। हमने 10 नंबर के लेटर्स कैसे लिखते हैं वो भी देख लिया था। एसेस कैसे लिखते हैं हमने वो भी देख लिया था, आर्टिकल्स ऐसे जो आता है 10 नंबर का। फिर उसके बाद हमने सेंट्रल आइडिया देख लिया था। अब हम नेक्स्ट ऐसे ही करके इंग्लिश में भी सभी टॉपिक को क्लियर करते चले जाएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को भी अगर अच्छे से जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ताकि आपको सारे क्वेश्चन मतलब इंग्लिश आपकी जीरो फिर भी आप एक अच्छा नंबर ला सके। और पास क्या, पास से अच्छे नंबर लाएंगे आप, मतलब जब भी आप चाह दें कि हाँ मैं पढ़ूंगा। तो अभी भी है टाइम भाई, लेकिन अब टाइम बोले तो है लेकिन बहुत ही कम है। तो आप मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है। तो हमने बहुत ही आराम से बहुत ही मजे में 6 सेंटेंस आते हैं जो, और सभी 6 सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे एग्जाम्पल सहित हमने इसे देख लिया। तो अगर आप इस क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो कोई टेंशन रहने वाली नहीं है। अब अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब स्मूथली सॉल्व होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास मतलब इस पे कॉन्फिडेंट आता जाएगा। और प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई एज इट इज आपको शायद मिल जाए, तो आपको वहां पे एकदम तुरंत देखेंगे और तुरंत बना लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ताकि आपका यहाँ से 2 नंबर तो कोई काट ना सके। तो अब इसी के साथ इस क्लास की करते हैं यहीं पे एंड। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हम एक साथ मिलके सबकी हेल्प करते हुए पढ़ते चलेंगे और आसान तरीके से, ताकि बोझ भी ना लगे और हमें सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए और हम अपने बोर्ड में अच्छे नंबर से पास भी हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू अगेन। Always be happy and be positive.